हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। यहाँ पर हिरण्यकशिपु जिन्हें नरसिंह भगवान ने उद्धार किया था, अपने भाई के याद में अपनी मां को सांत्वना दे रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि हिरण्यकश्यप और उनकी मां दोनों भी दुखी है कि इनके भाई और उनके पुत्र का हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार में किया था। उस वक्त का ये प्रसंग आता है जिसमें उन्होंने यमराज जी ने किस तरह से एक वृद्ध परिवार को ज्ञान दिया, वही उल्लेख है। तो यहाँ पर यमराज जी कह रहे हैं कि जिस तरह से दिन भर मन इधर उधर भटकता है, हमारा कुछ कार्य कर्म में रत होता है और फिर वही मन रात में स्वप्न देखता है और उसमें वो कभी भोगता है, कभी रोता है। तो जिस तरह स्वप्न की हर बात व्यर्थ है, उसी तरह मन के दिन भर की बात भी व्यर्थ है। मन सूक्ष्म शरीर का सपना है, रात का मन तो दिन का मन जड़ शरीर का सपना है और दोनों ही स्वप्न है, लेकिन दोनों ही आपको सच दिखते हैं। आप दिन में भी खुद को आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ सत्य है और स्वप्न में भी आप ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ सत्य है। वो बाजार, वो घर, वो आपका उड़ना बैठना सब सत्य दिखेगा। तो ऐसे लोग इसमें जिस तरह स्वप्न का सुख और दुख दोनों व्यर्थ है, अगर आप स्वप्न में बहुत ज्यादा भी सुखी हुए होंगे, लेकिन जैसा ही निद्रा टूटेगी फिर वो सब बेकार हो जाएगा। उसी तरह से इस दिन का कार्य भी जो आपका है मन का, मृत्यु आएगी और आप मन से हटेंगे, आपकी आत्मा, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। आपको ये जब इस रात्रि के स्वप्न के समान ही दिखेगा। इस बात को गहराई से समझिएगा। क्योंकि रात में जो दुनिया बसती है, नींद में, सपने में, वह भी बिल्कुल सत्य है। आप जब तक आप स्वप्न में रहेंगे, आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये झूठ है। वही चिंता रहेगी, वही उत्सुकता रहेगी, वही भोग का भी आनंद रहेगा और वही दुख का भी दुख रहेगा। आप स्वप्न में ऐसा नहीं समझ सकते कि ये तो स्वप्न है, इसका सुख मैं सुख नहीं लूंगा। इसी तरह जिस तरह वो रात का सपना है, आपका जीवन दिन का सपना है। वो बेहोशी का सपना है, ये होश का सपना है। ऐसा जान के जो ज्ञानी लोग होते हैं वह इस जगत को ज्यादा महत्व नहीं देते, जगत को, जगत के वस्तुओं को मूल्य नहीं देते। इनके लिए सोना, पत्थर, हीरा और कांच सब समान है।
क्योंकि ये तो स्वप्न में है, ये दिन का स्वप्न है। ये जो मन हमारा दैनिक जीवन और वो रात का स्वप्न है। वर्क बस इतना ही है। यही श्लोक में कह रहे हैं, यथा मनोरथा स्वप्ना। और दोनों में भी कौन कार्यरत है? आपका मन। दोनों ही स्थितियों में आत्मा बिल्कुल निर्लेप है, निष्प्रहा है, और दोनों ही मन की गतिविधि है। मोह गुनई सुनई समझी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। लक्ष्मण जी ने भी रामायण में कहा कि जो दिखता है, जो समझा जाता है, जो सुना जाता है, जो आप विचार बनाते हैं, देखई सुनई गुनई मन माही, मोह मूल, वो क्या है? एक बेहोशी। मोह यानी बेहोशी। वो एक बेहोशी है। आत्मा को बेहोश कर दिया गया है और आपको स्वप्न बताया जा रहा है मन के द्वारा। एक मानो में आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये मन का एक ही कार्य है, स्वप्न देखना, बस। चाहे दिन हो या रात हो। दिन का स्वप्न प्रकृति के कानून के अधीन है और रात का स्वप्न आपके मन के अधीन है। बस इतना ही फर्क है। और दोनों ही सत्य प्रतीत होने वाले हैं। दोनों को आप झुठला नहीं सकते। तो ये बिल्कुल व्यर्थ है। इस श्लोक में कहा गया है मृषा। मृषा यानी झूठ। स्वप्न में आप कितने भी सुंदर हो, सुंदरता का क्या मोल है? स्वप्न में आप कितने बलवान हो, तो बलवान उस ताकत का क्या मोल है? आप स्वप्न में कितने बड़े ज्ञानी हो, उस ज्ञान का क्या मोल? इसी तरह शरीर द्वारा, मन द्वारा किया हुआ हर कार्य व्यर्थ है जब तक आपको एक ज्ञान नहीं हो। और इस क्योंकि अज्ञान के कारण पूरा जीवन हमारा व्यर्थ को संभालने में चले जाता है। एक बार विचार करिए, आपके पिता के पिता के पिता, फिर उनके कितना उन्होंने जीवन भर अपना पूरा, अपनी चेतना, अपना श्रम, अपनी धन, अपनी ताकत उस परिवार के लिए। कहाँ है वो परिवार? और यही चेतना, यही धन, यही बुद्धि, यही मन अगर भगवान के लिए लगा दे तो आज उन्हें परम गति मिलती। और उनके साथ साथ आने वाले युग के लिए, आने वाले हमारे जनरेशन के लिए भी एक उदाहरण होता है। और यही काम किया प्रहलाद ने, महाराज ने, कई भक्तों ने, रामदास जी ने, कबीरदास जी ने, रहीमदास जी ने, रसखान जी ने, मीरा जी ने, प्रभुपाद जी ने। इन्होंने अपना ये मन, बुद्धि, इंद्रिया सब कुछ भगवान पे लगा दिया और वो अमर पात्र हो गए। और अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक बार सोचिए, व्यर्थ जीवन हो जाएगा। और एक ऐसी अवस्था आएगी, बस आपके पास सिवाय मृत्यु के इंतजार के कुछ नहीं बचेगा। ऐसा जीवन जीने का क्या लाभ? तो भक्तगणों, इस श्लोक से हमें यही सीखना है। इस श्लोक में बताया जा रहा है भागवतम में कि आप दो प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, एक सोने के बाद और एक जागते हुए।
क्योंकि जागते हुए कुछ निर्धारित प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वप्न चल रहा है, आपको सत्य प्रतीत हो रहा है। और सोने के बाद भी आप जागने से व्यर्थ होगा, लेकिन जब तक आप सोते हुए स्वप्न देखेंगे वो भी सत्य ही प्रतीत होगा। तो आपको इस चक्र में नहीं पड़ना चाहिए और आपको सत्य की खोज करते हुए, और सत्य क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की भक्ति ही सत्य है, उसको अपनाना चाहिए। और फिर अपना जीवन कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि आपको भगवान हमेशा याद रखे, बस सीधी सी बात। और आपको अपने आप को इस झूठे स्वप्नों से बचाना भी चाहिए। तो यही है जीवन का उद्देश्य और जीवन का लक्ष्य। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।